कि बड़े भैया हमारे राम बाबू हैं। जैसे कि कहा गया है, राधा का जीवन श्याम बिना और रामायण सुना राम बिना। हम बताएं बात? बताइए बताइए। और राधा का जीवन श्याम बिना रामायण सुना राम बिना। और मदन पपेरा प्यू प्यू रटन लगे जी, अजी कोई माने ना पपीहा पैरी जाने ना। जी कोई माने ना पपीहा पैर जाने ना। झूला तो पड़ी गयो अमवा की डाल में जी, झूला तो पड़ी गयो अमवा की। मंत्री जी, आप अचानक जब देखता था आपको तो आप बहुत खुशहाल आते थे, लेकिन आज आपके चेहरे की रौनक ही उड़ चुकी है। अरे छोटे सरकार, क्या कहें आपसे हम। बात की बात बिना कहे रहा भी नहीं जाता। छोटे सरकार, आप चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर अपना जीवन अपने राजमहल में गुजारते हैं और गुजार रहे हैं। लेकिन आगे क्या है ये मैं जान गया हूं। सोचता हूं सच्चाई कह दूं, कहीं आप नाराज ना हो जाएं। नहीं मंत्री जी, आज वो सच्चाई को हम जानना चाहते हैं। आप बहुत पुराने मुलाजिम हो हमारे राज दरबार के, तो बताइए कौन सी ऐसी बात है, बताइए ना। श्याम बाबू, नाराज तो नहीं होंगे आप? बताइए कौन सी ऐसी बात है। और किसी का रहा ना कोई, सुनो इस जग में रहा ना किसी का कोई। रहा ना किसी का कोई अब इस जग में, और तुम्हारा नहीं है कुछ समझो महल में, तुम्हारा नहीं है। श्याम बाबू, आप अंधेरे की रोशनी से निकलकर उजाले मंत्री जी, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि रहा कैसे विश्वास ना इस जग में, किसी का कोई विश्वास नहीं है जग में, और रहा कुछ ना मेरा इस महल में। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर झूठ बोलूं तो राम कसम अंधा कोढ़ी हो जाऊं। और रहा कैसे विश्वास ना अब जग में। छोटे सरकार, बात की बात, आपके राज दरबार का बहुत पुराना मुलाजिम हूं मैं। एक मंत्री होने के नाते मुझसे अन्याय देखा नहीं जा रहा है। अगर नहीं समझे हो तो मैं तुम्हें विस्तार रूप से समझाता हूं। समझाइए ना मंत्री जी। आपके राजमहल में उस दिन जो फैसला हुआ
महाराज ने आपके बड़े भाई राम को राजा बना दिया। सब कुछ समझो राम के हाथ में सौंप दिया। छोटे सरकार, श्याम बाबू जरा सोचिए, जब सब कुछ राम का हो गया तो आपके हाथ में क्या आया है? बोलो छोटे सरकार। क्या कोई लिखित है? नहीं है। तुम ठीक कहते हो। और इतना ही नहीं है छोटे सरकार, आपको इसीलिए कह रहा हूं, बात की बात अभी थोड़ा ही काम बिगड़ा हुआ है। अगर आज से अपनी आंखें नहीं खोलोगे, हम पे भरोसा करो, भगवान के जब खानदान अंधा कोड़ी हो जाए, झूठ बोलूं या भड़काऊं तो मेरे कहने का मतलब है मैं न्याय का साथ देना चाहता हूं। छोटे सरकार, अगर झूठ बोला तो नारदेव बाबा इनका मंत्री जी, तुम्हारे कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब है, हमारे बड़े भैया इस राजमहल के महाराज बन गए। हाँ, उनके दो दो बेटे हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। काश अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो आपके भगवान ने कभी कोई पुत्र दिया जी, तो जानते हो जो अभी राजा है, अगर राम राजा है तो राम के दो बेटे हैं। राम के ना रहने के बाद ताज तक तो उन्हीं के हाथ में आएगा, और उसके बाद आप और आपका आने वाला बेटा कटोरा लेके सड़क पे भीख मांगोगे। अरे ध्यान करो कुछ मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं। यही कहोगे कि दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। मंत्री जी, यानी आपके कहने का मतलब कि मैं अपने पिताजी से और बड़े भैया से अपना आधा हिस्सा मांगे। अगर हिस्सा अभी नहीं मांगोगे तो छोटे सरकार, कल के सोचोगे तो बहुत देर हो जाएगी। वो सब कुछ हड़प लेगा और अपने बेटों के नाम कर देगा, एक दिन राजा बना देगा यहाँ का, और तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। तुम्हारा बेटा दर दर की ठोकरें खाएगा और उस वक्त तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मंत्री नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम भी इस राज और ताज के आधे के हिस्सेदार हैं। हाँ, बात की बात ये हुई ना कोई बात। अगर ऐसे और फिर जब बारात जाती है किसी के दरवाजे तो दूल्हे के साथ में सहबाला भी रहता है ना? क्या कहना चाहता है तू? बगल में अगर इनका चॉइस होते तो इनको भी बना देते। इनका नामो निशान भी नहीं है। ठीक कहते हो। दूल्हे के साथ में सहबाला होता। जैसे कि पिताजी ने बड़े भैया को महाराज बना दिया। हाँ, अरे हमारे एक राज तिलक ही लगा दिए होते तो अब भी जानते। और जब तुम्हारे कुंडली में जब कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या मिलेगा? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाग्य की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे कर्म की कोई कमी नहीं है बरखुरदार। लेकिन मंत्री जी, हाँ? हम अपने बड़े भैया से और पिताजी से अपने कैसे हिस्सा मांगूंगा? उनके आगे हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हिम्मत की दवा मेरे पास है। मैं काफी देर से आपके और मंत्रीवर की बातें सुन रहे हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं अपने हिस्से के लिए अपने बड़े भैया व पिताजी से कहने की साहस नहीं। अगर आप में कहने की साहस नहीं है तो ये राधा कहेगी। हाँ, हाँ स्वामी, तुमसे ठीक ना पहुंची ना है। क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से परेशान हूँ स्वामी। बताऊं कैसे परेशान हो? तो जब से आई हूँ तब से परेशान हूँ। जब से काम में कोई इज्जत हमारी
बहू रानी कितनी तकलीफ में है। अब तो आंखें खोलिए बहू रानी, आप चल के महल में पहुंचे, हम इनको थोड़ा समझा देते हैं छोटे राजकुमार को, उसके बाद भेजते हैं। मंत्रीवर, भौजी का समझदारी बढ़िया है। चुप, समझदारी समझदारी रे पगले। मासा का जमाना निकल ही नहीं। राधा, प्रहलाद, यानी कि तुम हमारे पिताजी से यही कहोगे कि हमें आधा हिस्सा चाहिए? क्यों नहीं कहूंगी, आखिर अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है। भैया भौजी, ये दुनिया मारा था अपने। सच कहती हो मंत्री जी, राधा हमारी ब्याह की आई है, कोई भगा के तो नहीं लाए हैं? हाँ स्वामी। राजमहल में लेकर से उठवा रहे हो। तो राधा एक काम करो, तुम स्नान करके राज दरबार में पिताजी के पास पीछे पीछे आओ, आगे आगे हम चल रहे हैं मंत्री हम, ठीक है? और यही कहना कि ससुर जी हमें हिस्सा चाहिए, बाकी तो हम दोनों आदमी खुद ही रहेंगे। अरे भौजी बढ़िया है। भौजी की जब ब्याह नहीं भरा ना, हाँ। तो एक दिन हमका बलौती रही है। काहे बोले? क्यों बुला? शादी नहीं हुई थी तो भौजी रिश्ते से पहले तुझे कैसे जानती थी रे? ये भैया का देखे तीर भैया का देखे। यहाँ फिजूल बात करने का टाइम नहीं, मतलब की बात करो। देखने के लिए वे खुद ही बैठे हुए हैं। छोटे सरकार, मंत्री, अगर बातों बातों में पड़े रहोगे ना तो बात की बात हाथ से सब निकल जाएगा। ठीक है ठीक है, लेकिन मंत्री जी तुम्हें ऐसे अभी दहशत है कि मैं अपने भाई से या अपने पिताजी से कैसे मांगूंगा अपना हिस्सा, वही तो उसकी दवा है। हिम्मत देखो, अगर मेरे कहने पे चलोगे तो राम कसम कहता हूँ छोटे सरकार, एक दिन निर्मलगढ़ का ताज तख्त तुम्हारे हाथ। तो वो कौन सी दवा है कि जो कि अपने पिताजी के सामने हम बोल सकते हैं? पहले ये बताओ, हम जो कहेंगे वही करोगे ना? क्यों नहीं करेंगे? तो समझो, आधा हिस्सा नहीं, इस रियासत के राजा तुम बनोगे। हाँ? वादा? वादा। दरबारी, जा एक बोतल लेकर आओ, रंग की। एक बोतल रंग की। रंग की नहीं साले, अबीर की लाएगा, काट के फेंक दूंगा साले। रंग की। छोटे सरकार, इसको समझा दो अभी धीरे धीरे। ऐसी दवा दूंगा मैं तुम्हें कि तुम जो भी नहीं कहना चाहोगे ना, अपने आप तुम्हारे दिल से वो बात तुम्हारी जबान पे आ जाएगी। ये शील तोड़ दे। बाबू कबो तुड़ो वही नहीं भाई बाबू। क्या रे? यही बोतल की शील तोड़। संग परी है बाबू, धीरे धीरे टूट देवे। भड़काऊ नंबरदार का यह कहना है मंत्री साहब का कि छोटे सरकार का सील हम तोड़ दें और मंत्री साहब का सील आप तोड़ दो। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यही तो अरे हमारी सील तोड़ेगा ना बोतल की सील तोड़ेगा? बाबू एक चीज हमका यह बताओ, बोतल किसने मंगवाई? हाँ? बोतल किसने मंगवाई? हमने मंगवाई। बोतल किसकी हुई? अरे बोतल हमारी और छोटे सरकार की। बोतल आपका भाई तो सील का कहो दूसरे के टूरी जाई। हम लोग कभी सील तोड़े नहीं। बहुत बोलते हैं साले। टूटते हम अपन खुद टूट लेबे। चल फटाफट कर। ससुरी देखे नहीं बोतल फाट जाई। एक दही मस्कत का दही दही वही में कपड़ा लगा के मैं फटाका चिट्टी की जाए। कपड़ा लगा के मरिए तो रुक जाई। देखे नहीं बहिहाय दे। अरे ये सील तोड़ने का तरीका कौन सा है? यह बहुत पुरानी तरीका है। चलिए चलिए छोटे बाबू। छोटे सरकार, इसको लगाओ,
के बाद तुम अपने बाप से क्या दुनिया से बात कर सकते हो, उसके बाप पर कर। अगर डरते हो तो सील तो टूट गई है, और अगर डरते तो हम पीकर दिखा दे टका। देवी ना देवता पहले धिगर यह चखना है और चले जा डिघिया चले आ पखना। नहीं मिला है चखना। अब ले आओ पखना। मंत्री जी तो देखो। ये जाम आज हम सब के नाम। हाँ, ये वो जाम है जो बनाती है बिगड़े हुए काम। हाँ 2 घूंट मारो तब देखो शेर की तरह क्या रंगत होती है आपकी। अच्छा, अरे ये समझो, इसको लगाने के बाद तुम्हारा भाई राम क्या तुम्हारा बाप भी हिस्सा देने पे तैयार। आज का जाम मंत्री जी वाकई में यार अब इसकी जरूरत नहीं, हम खुद ही सारे सबके पूरे परिवार के सामने हम बोल सकते हैं। अरे छोटे सरकार, एक पैक और मारो तो जन्नत नजर आएगी। मंत्री जी किसी ने कहा है कि देख साकी जोश कितना तेरे पैमाने में है। ओ, बहुत खूब। देख साकी जोश कितना तेरे पैमाने में है, एक तो नाले में गिरा दूजा साला मैं खाने में है। वाह छोटे सरकार वाह। ये हुई ना कोई बात। अगर हमारी बात मानते रहोगे ना छोटे सरकार, तो आप तुरंत राजा बन जाओगे। हाँ, एक बात कहें मंत्री जी, बोलो। थोड़ा करीब आओ यार। खड़ा हो जाओ उधर। और मुझे पीने का शौक नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है। हमें पीने का कोई शौक नहीं था। बोलो। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे वाह छोटे सरकार। मंत्री जी छोटे सरकार, आओ हमारे साथ। पहला नंबर पिताजी के पास चलते हैं ये हुई ना बात की और बात। यही कहेंगे, पिताजी आधे राज और आधे इस ताज के हकदार हैं। हाँ, हमें हिस्सा चाहिए। ऐसा बोलने अगर का। हिस्सा नहीं देगा साला बुढ़ा तो साले को ये हुई ना बात की बात। पीता हूँ गम भुला।
गया है यार। अच्छा, हवा भर दी से, इसी के तो कहते हैं भाई भाई की दुश्मनी। कोई बात नहीं, हवा भरने दो, हवा भरने दो। एक दिन हम सारी हवा फूस। आइए देखते हैं अगली एंट्री में क्या दिखाते हैं क्या नहीं। देखिएगा अगली एंट्री इस ब्रेक के बाद। हमारे इंद्रेश संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके।